एक सुंदर जंगल में एक मुर्गा और एक मोर रहते थे। मुर्गे का नाम था टिंकू और मोर का नाम था बिल्लू। दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि हमेशा साथ रहते थे, लेकिन दिन भर एक दूसरे की खिंचाई भी करते रहते थे। एक दिन दोनों दाना चुग रहे थे। यार बिल्लू, मुझे लगता है मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। क्यों? फिर से अपना जन्मदिन भूल गया क्या? उससे भी बड़ी बात, मैं अपना छुपाया हुआ खाना भूल गया हूँ। तेरे दिमाग में दाने कम और हवा ज्यादा भरी है। मैंने सुना है बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाता है। तो चल बादाम ढूंढते हैं। लेकिन जंगल में बादाम मिलेंगे कहाँ? चिंटू चूहा रोज सूखे मेवे खाता है, उसी से पूछते हैं। दोनों चिंटू चूहे को ढूंढने निकले। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि चिंटू पेड़ के नीचे बैठा बादाम खा रहा था, लेकिन झाड़ियों के पीछे एक चालाक लोमड़ी छिपी हुई थी। अरे वो देख लो मणि। जल्दी चिंटू को बचाओ। चिंटू भागो, पीछे लोमड़ी है। चिंटू बिजली की तरह अपने बिल में घुस गया। लोमड़ी का शिकार हाथ से निकल गया। तुम दोनों ने मेरा शिकार भगा दिया। छोटे जानवरों को डराते हुए शर्म नहीं आती? अगर हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करो। लोमड़ी उन पर झपटी, लेकिन दोनों उड़ते कूदते बच गए। कुछ देर बाद लोमड़ी थक गई। सीधे लड़कर तो इन्हें नहीं हरा सकती, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। लोमड़ी अपनी दोस्त सोना मुर्गी के पास गई। मुझे उन दोनों दोस्तों को अलग करना है, बस इतनी सी बात। जब तक ये साथ है कोई इन्हें नहीं हरा सकता। अगले दिन सोना मुर्गी बिल्लू मोर के पास पहुंची। नमस्ते, मैं जंगल की मशहूर डॉक्टर हूँ। कैसी डॉक्टर? मैं जानवरों को और भी सुंदर बनाती हूँ। सच? बिल्कुल, मैं पंखों को पहले से भी ज्यादा चमकदार और खूबसूरत बना सकती हूँ। मेरे पहाड़ी अस्पताल में आओ, मैं तुम्हें जंगल का सबसे सुंदर मोर बना दूंगी। जब बिल्लू ने सारी बात टिंकू को बताई तो वह हंस पड़ा। अरे बेवकूफ, कहीं पंखों का भी अस्पताल होता है? तो वो झूठ बोल रही थी। मुझे पूरी कहानी में गड़बड़ लग रही है। दोनों ने एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह बिल्लू मोर अपने रंग बिरंगे पंखों को संवार कर तैयार हो गया। उसे पूरा यकीन था कि आज वह जंगल का सबसे सुंदर मोर बन जाएगा। तभी सोना मुर्गी वहां पहुंच गई। वाह बिल्लू, तुम तो पहले से ही बहुत सुंदर हो। सोचो, अगर मैं तुम्हारे पंखों को और भी चमकदार बना दूं, तो पूरा जंगल तुम्हारी तारीफ करेगा। सच में? फिर तो चलो जल्दी चलते हैं। दोनों पहाड़ी की ओर चल पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि टिंकू मुर्गा चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद वे जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच गए। वहां चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और घनी झाड़ियां थीं। अचानक झाड़ियों के पीछे से जोर की हंसी सुनाई दी। आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गए बिल्लू। क्या? ये क्या हो रहा है? आप समझे? ना कोई अस्पताल है और ना कोई जादू। ये सब तुम्हें यहाँ लाने की एक चाल थी। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। बिल्कुल, उस दिन तुमने मेरा शिकार भगा दिया था। आज मैं तुमसे उसका बदला लूंगी। लोमड़ी धीरे धीरे बिल्लू की ओर बढ़ने लगी। बचाओ, कोई है? कौन कहता है कि बिल्लू अकेला है? टिंकू अचानक से बाहर आ गया। क्या? तुम यहाँ कैसे? हम तुम्हारी चाल पहले ही समझ गए थे। दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि मुसीबत में दोस्त को अकेला नहीं छोड़ा जाता। टिंकू, तुम मेरे पीछे पीछे आए थे? हाँ, मुझे पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। चाहे जो हो जाए, आज तुम दोनों नहीं बचोगे। लोमड़ी गुस्से से दहाड़ते हुए उनकी ओर दौड़ी। बिल्लू, डरना मत, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। बिल्कुल, अब मैं भागूंगा नहीं। दोनों दोस्त लोमड़ी के सामने डट कर खड़े हो गए। इसी बीच चिंटू चूहा भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। अरे दोस्तों, मैं भी आ गया हूँ। मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। चिंटू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, लोमड़ी फिर से हमला करने आई है। उसकी आवाज सुनकर जंगल के खरगोश, गिलहरियां, कबूतर और कई दूसरे जानवर भी वहां आ पहुंचे। आज इस लोमड़ी को सबक सिखाना होगा। हाँ, ये हमेशा छोटे जानवरों को डराती रहती है। कुछ ही देर में लोमड़ी चारों तरफ से घिर गई। ये सब मेरे खिलाफ कैसे इकट्ठे हो गए? क्योंकि तुम सबको डराती हो और ये दोनों सबकी मदद करते हैं। जिसने दूसरों की मदद की, आज पूरा जंगल उसकी मदद के लिए खड़ा है। एकता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सोना, यहाँ से भागो, ये सब मिलकर हमें नहीं छोड़ेंगे। लोमड़ी और सोना अपनी जान बचाकर वहां से भाग गईं। कुछ देर बाद सब जानवर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। चिंटू, अब तो बता दो कि बादाम कहाँ मिलते हैं। तुम दोनों पूरे जंगल में बादाम ढूंढते फिर रहे थे।
हाँ, और उसकी वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में भी फंस गए। बादाम दिमाग तेज कर सकते हैं, लेकिन असली ताकत दोस्ती, भरोसे और एकता से आती है। सही कहा। अगर मैं अपने दोस्त पर भरोसा न करता तो आज बिल्लू मुसीबत में पड़ जाता। और अगर टिंकू मेरे साथ न होता तो मैं आज लोमड़ी का शिकार बन गया होता।